हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज चैट के इस सेशन में। आज हमारे साथ है स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट रोहन शुक्ला जी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स। जो लोग मार्केट में नए हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कैसा चालू करना है, ये हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे रोहन शुक्ला जी से। तो आपके लिए पहला सवाल है कि अगर कोई इन्वेस्टर है जिसको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर उसके लिए मतलब प्रोसेस क्या होगा, मतलब क्या करना पड़ेगा उसको, डीमैट अकाउंट ओपन वगैरह कैसा करना पड़ेगा, क्या प्रोसेस रहता है? गुड आफ्टरनून केदार जी और गुड आफ्टरनून एवरीवन जो ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स की हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं तो आप वो अपने ब्रोकर के पास लेके जाइए। वो आपका डीमेट अकाउंट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही चीज आपको ओपन करके दे देते हैं और इसी के थ्रू अ, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो एप्लीकेबल हो। इसके जो अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो इसके क्या चार्जेस क्या रहते हैं? सी देखिए, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग लास्ट 25 ईयर से, मेरे डैड ये बिजनेस में है, मैं तो अभी 10 ईयर से ये बिजनेस को ज्वाइन किया है। हमारे जितने भी क्लाइंटेल है, हम उनको ट्रेडिंग का कोई भी डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लेते हैं। ये कम्प्लीटली फ्री होता है हमारे सभी क्लाइंटों के लिए। आप रेफरेंस से आइए, विदाउट रेफरेंस से आइए। सिर्फ एक ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस जो रहता है 350 रुपीज प्लस टैक्सेस, ये सीडीएसएल डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। तो मतलब आप तो चार्ज नहीं लेते, लेकिन अगर बाकी ब्रोकर्स के पास कोई जाएंगे तो उसके चार्जेस रहते हैं, मतलब ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी होते हैं कुछ चार्जेस? सर, ये बिल्कुल चार्ज किए जाते हैं, बट जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है और जिस हिसाब से ब्रोकर अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ भी चार्जेस नहीं लेने चाहिए, प्लस डीमेट अकाउंट के जो 350 रुपीज चार्जेस है, वो गवर्नमेंट की एक सब्सिडरी फॉर्म है जहां पर सभी लोगों के, शेयर निवेशकों के शेयर्स रखे जाते हैं, तो उसका 350 रुपीज प्लस टैक्सेस के चार्जेस है। लोग लेते हैं, ओके ओके। आपके लिए अगला सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी इन्वेस्टर को, तो किस अमाउंट से चालू करना चाहिए? मतलब क्या इसके लिए लाख रुपया वगैरह मिनिमम ऐसा कुछ कैपिटल जरूरी है उनके लिए, या कम रुपए में भी चालू कर सकते हैं? सर देखिए, मैं आपको अपनी बातें बता सकता हूँ। मेरे ऑफिस में स्टार्टिंग से हम लोग ने यही क्राइटेरिया रखा है कि कोई भी हमारे ऑफिस में न्यू क्लाइंट ओपन होता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने की 1000 रुपीज से लेके 5000 से लेके 1 लाख 2 लाख रुपीज तक कोई भी ये नहीं है। आप कितना भी अमाउंट लेके शेयर मार्केट में उतर सकते हैं। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना होता है कि हमारे क्लाइंट को हम लोगों को एक इन्वेस्टर बनाना है, एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टर बनाना है। वो कोई भी अमाउंट उसके, जो उसके हिसाब से वो चालू कर सकता है। ओके, मतलब मिनिमम 1000 रुपीज से भी अगर किसी को मार्केट में इन्वेस्टमेंट चालू करना है तो वो चालू कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और हमारे ऑफिस में हम लोग ने एक चीज और रखा है, अगर आप बिगिनर है तो आप 3 महीने के लिए मैं उनको पर्सनली गाइड भी देता हूँ, जिसके लिए एक भी रुपया इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो हमारे ऑफिस में आके बैठ भी सकते हैं, वाया वीडियो कॉल भी हमसे चैट कर सकते हैं। हम उन्हें लर्न भी कराते हैं कि किस तरीके से शेयर मार्केट रन करता है। तो आप पहले सीखिए, समझिए, फिर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। राइट राइट राइट। अभी इसी बात को लेके मैं आपको अगला सवाल पूछना चाहता हूँ कि जनरली हम लोग सुनते हैं कि शेयर मार्केट बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की है। तो फिर मतलब जनरली शेयर मार्केट से जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर के रिटर्न्स के जो एक्सपेक्टेशंस होंगे वो ज्यादा ही होंगे, तो कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है कि इन्वेस्टर शेयर मार्केट से? तो देखिए, शेयर मार्केट रिस्की उन लोगों के लिए है जो इसका स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे सपोज करिए आप 1 लाख रुपीज कमाते हैं, तो आप 25,000 रुपीज शेयर मार्केट में डालेंगे। एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया के हिसाब से आप पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, तो इसमें रिस्क जो रेशियो रहता है वो हार्डली 5 to 10% ही रह जाता है। राइट। बाकी इन्वेस्टमेंट की रिटर्न की जहां तक बात है, 100% अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे शेयर मार्केट में, तो आपको 40 से 50% तक का रिटर्न 100% मिल सकता है। ओके। तो अभी आपने जैसे बोला कि मार्केट रिस्की है, लेकिन अगर हम लोग प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करें प्लानिंग करके, तो हम लोग बहुत सारे रिटर्न्स मार्केट से ले सकते हैं। तो इसके लिए मतलब क्या बिल्कुल। क्या सोर्सेस है कि मतलब अभी तो बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह आ गए, लेकिन कौन से सोर्सेस है जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर इस सब की जानकारी जान सकता है, और क्या आप इसके रिगार्डिंग आप भी गाइड करते हो आपके पास आने वाले क्लाइंट्स को? डेफिनेटली मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, मनी कंट्रोल एप्लीकेशन है, इन्वेस्टिंग.com एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ और हमारा ऑफिस ये करता है कि हम लोग हमारे क्लाइंट के पर्सनल मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि सर आप ये कंपनी का पर्टिकुलरली आप टैक्स मार्जिन देखो, ये पर्टिकुलर का ईपीएस देखो, अर्निंग पर शेयर देखिए,
ये कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, अगर इसे प्रॉफिट हो रहा है तो ये कंज्यूमर में कितना बांट रही है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारे रिटर्न्स कितने हो सकते हैं, ये कंपनी जीरो डेब्ट कंपनी है क्या। जैसे बहुत सारी कंपनी शेयर मार्केट में जो जीरो डेब्ट हो चुकी है, जिसमें आपको रिस्क फैक्टर 0% है। हाँ, मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से रेट अप एंड डाउन होंगे, तो इसी के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं कि इस तरीके से आप पर्टिकुलरली अमाउंट इन्वेस्ट करते जाइए, तो ग्रेजुअली 4 to 5 इयर्स में आपको 60 to 70% तक का रिटर्न शेयर मार्केट में मिल सकता है। बाप रे, 60 to 70% इज अ वेरी ह्यूज रिटर्न एक्चुअली। और मेरे हिसाब से यही बेनिफिट है कि अगर आप मतलब एक नॉर्मल ब्रोकर से अगर अकाउंट ओपन करते हो तो ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अभी तो मार्केट में बहुत सारे एप्स आ चुके हैं जिसके थ्रू लोग ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। लेकिन अगर आप मतलब एक प्रॉपर ब्रोकर के पास जाते हो तो आपको इस सब का नॉलेज भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स इसके थ्रू ले सकते हो, राइट? सर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे डैड ने मेरे को ये बात सिखाई थी 10 साल पहले, और मैं अभी अपने सारे क्लाइंटों को ये बात बोलता हूँ कि एक इंसान की लाइफ में डॉक्टर, ज्वेलर और तीसरा ब्रोकर, ये विश्वास वाला होना चाहिए, और क्योंकि चार्टर्ड यही अकाउंटेंट आपको, भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही अगर आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हैं तो आपकी फ्यूचर लाइफ एक बहुत अच्छी सिक्योर भी हो सकती है और प्रॉस्पेरस भी हो सकती है। राइट। और अभी जो कोविड पैंडेमिक का क्राइसिस चालू है अभी करंट सिनेरियो में, तो उसमें आप इन्वेस्टर्स को क्या गाइड करेंगे कि क्या ये सही समय है अभी इन्वेस्टमेंट मार्केट में उतरने का? देखिए केदार जी, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही समय है, जहां पर ये मार्केट की उठापटक के कारण, जहां पर जो अच्छी अच्छी कंपनीज है, जैसे मैंने आपको बताया, जो डिविडेंड देती है, जिनका ईपीएस अच्छा है, जिनके टैक्स मार्जिन अच्छे हैं, उनके रेट्स 50% तक डाउन हो चुके हैं। तो अगर हम लोग एक स्टैंडर्ड तरीके से ये पर्टिकुलर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसकी गाइडेंस हम भी हमारे क्लाइंटेल को देते रहते हैं कि ये कंपनी अच्छी है, ये जीरो डेब्ट कंपनी है, इस कंपनी का रिटर्न मार्जिन अच्छा है, इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, तो अगर इस कोविड क्राइसिस में हम लोग पर्टिकुलरली, अगर जैसे बहुत सारी हाउसवाइफ्स है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, बहुत सारे क्लाइंट है, बहुत सारे सीनियर सिटीजन है जिनके वो मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज है, भले उन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ है, तो ये पर्टिकुलर क्राइसिस में अगर हम छोटा छोटा अमाउंट भी करके अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, तो विद इन 4 to 5 ईयर्स हम लोग 60 to 70% तक का रिटर्न कमा सकते हैं, ये पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके ओके, थैंक यू सो मच नॉलेज चैट में आने के लिए, और आपका इतना सब आपने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया। तो अगर थैंक किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह चाहिए और आपको पर्सनली अगर रोहन शुक्ला जी से बात करनी है, तो उनका नंबर और बाकी सब डिटेल्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, आपके डाउट्स भी पूछ सकते हो। और अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक पे लेके और एक वीडियो लेके आऊं, तो आप आपकी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम फिर से रोहन शुक्ला जी को बुलाएंगे हमारे नॉलेज चैट की सीरीज में, और फिर से एक सेशन रखेंगे और लोगों को एनलाइट करेंगे, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट में निवेश करें। क्योंकि आप देखोगे अगर यूएस वगैरह ये साइड में मोर देन 50% लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से मेरे लिए सिर्फ 4% लोग ही मार्केट में आज इन्वेस्ट करते हैं। सो थैंक यू रोहन शुक्ला जी, थैंक यू। यू सो मच।